हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ट्रेडिंग रोड मैप। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो और आपको समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर कोई रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो देखना अभी बंद कर, क्योंकि बिना रोड मैप के ट्रेडिंग सीखना बिना मैप के जंगल में भटकने जैसा है। इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ट्रेडिंग में क्या पहले सीखना है और क्या बाद में, और कैसे जीरो से प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो आप। देखो, अभी आप कॉलेज में होगे या स्कूल में होगे या जॉब कर रहे होगे, और अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे क्या करना है, तो ये वीडियो के बाद गारंटी देता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है कि आप पढ़ाई के साथ या कॉलेज के साथ भी सीख सकते हो, और अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो आप काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। इसीलिए आजकल सभी को ट्रेडिंग सीखना है, लेकिन किसी को रोड मैप पता ही नहीं कि कैसे स्टार्ट करें, क्या होता है मार्केट्स, कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, कैसे क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है। अभी के टाइम में 90% ट्रेडर को समझ ही नहीं आता कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। तो ये एकदम एग्जैक्टली एक ट्रेडिंग रोड मैप है जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंड तक बना देगा। तो चलिए समझते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कि ट्रेडिंग होता क्या है। पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में मैं समझाता हूँ ट्रेडिंग क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक या एसेट या बिटकॉइन बाय किया है, ठीक है। आपको लग रहा है, आपने चार्ट देखा, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। आपने 100 रुपीज़ पे बाय किया और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जब आपने 100 रुपीज़ पे बाय किया तो आपका प्रिडिक्शन सही हुआ और मार्केट ऊपर भी गया, और जैसे ही मार्केट 300 पर गया आपने सोचा कि अब इसे सेल कर देते हैं। आपने बाय किया था 100 रुपीज़ पे और सेल किया है 300 रुपीज़ पे। ये जो 200 का डिफरेंस हुआ, ये जो आपका प्रॉफिट निकला है, यही यही होता है ट्रेडिंग। मतलब आप अपना एनालिसिस करके, प्रिडिक्शन करके मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं और बाय और सेल करते हैं और प्रॉफिट होता है आपका। अब समझते हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। देखिए, दो टाइप के होते हैं, पहला है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक अलग टॉपिक है, ट्रेडिंग एक अलग टॉपिक है। इन्वेस्टिंग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है या फिर कोई इंडेक्स है, ठीक है। आपको लग रहा है, बेसिकली इन्वेस्टिंग जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे 1 साल 2 साल, और वो मैक्सिमम टाइम स्टॉक में होता है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग एक अलग टॉपिक है और ट्रेडिंग एक अलग टॉपिक है। अब समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग तो आपने समझ ही लिया कि क्या होता है, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दिया। और इन्वेस्टिंग होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मान के चलिए आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो लार्ज अमाउंट में और उसे होल्ड करके रखे हो 2 या 3 या 4 या 5 और उससे ज़्यादा मैक्सिमम ईयर्स तक, जब तक ले आपको लगता है कि ये स्टॉक वैलिड है। अब पैसा कैसे ट्रेडिंग में बनता है वो भी समझ ही गए हैं कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पर बाय किया, आपको प्रेडिक्ट आपने आपने मार्केट एनालाइज किया और आपको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपने 100 रुपीज़ पे बाय किया, और 100 रुपीज़ पे बाय किया, और जैसे मार्केट 300 पे गया तो आपने सेल कर दिया। तो वो 100 और 300 के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट होता है। इसी तरह आप ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं। अब दूसरा समझते हैं डिफरेंट मार्केट। देखिए, आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये एक मार्केट में, ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कोई एक मार्केट चूज करो और वो मार्केट को डीपली समझो। वो मार्केट कैसे वर्क करता है, वो मार्केट का फंडामेंटल के बारे में। ये ट्रेडिंग के लिए ये 3 मार्केट है, लेकिन कोई एक मार्केट चूज करो। पहला है स्टॉक मार्केट। बेसिकली आप स्टॉक मार्केट में इंडियन स्टॉक इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में आप बिल्कुल ही ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम लेवरेज मिलता है, और ऊपर से आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है ना, स्टॉक मार्केट में मार्केट काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। और ये अभी के टाइम में स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ही कम गया है, मतलब ना के बराबर वॉल्यूम है। तो मैं तो कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड मत ही करो, लेकिन बाकी आपका चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगता है, स्टॉक मार्केट अच्छा समझ आता है, तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। दूसरा है क्रिप्टो मार्केट। अभी के टाइम में क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है।
इंडिया में, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं कम वॉल्यूम होने के कारण और मैन्युपुलेशन होने के कारण मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं। अब समझते हैं क्रिप्टो मार्केट क्या होता है। बेसिकली क्रिप्टो मार्केट में आप बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, ऑल्ट कॉइन, मीम कॉइन ये सब ट्रेड करते हो। ये सब जितने भी कॉइन है ये सब ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं। आप क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो बिटकॉइन या इथीरियम में ट्रेडिंग करते हैं। और क्रिप्टो मार्केट में क्या कहते हैं, आपको 100x का लेवरेज मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है एक बिगनर ट्रेडर के लिए। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो ट्रेडिंग स्टार्ट करना, तो मैं तो कहूँगा आप क्रिप्टो से स्टार्ट करो। लेकिन एक बात याद रखना, ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, फंडामेंटल के बारे में आप नहीं जानते हो, तो आपका इसमें लॉस हो सकता है। इसलिए आप ध्यान से सब पहले ये तीनों मार्केट में से पहले चूज़ कर लो कि कौन सा है, ठीक है। उसके बाद वो मार्केट को डीपली समझो, उसके बाद पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखो, उसके बाद आप डेमो ट्रेड करो, उसके बाद आप रियल मनी इन्वेस्ट करो या ट्रेड करो। तीसरा है फॉरेक्स मार्केट। ये फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली आप करेंसी ट्रेड करते हो। आप जैसे करेंसी के डिफरेंस में आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। और फॉरेक्स मार्केट इंडिया में इलीगल है, आप फॉरेक्स मार्केट ट्रेड नहीं कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर इंडिया में भी फॉरेक्स मार्केट करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली करेंसी और मैक्सिमम ट्रेडर गोल्ड और करेंसी ट्रेड करते हैं। अब तीसरा समझते हैं। ये तो समझ गए कि अब थ्री टाइप्स के मार्केट होते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग करना कहाँ है, ट्रेडिंग में चार्ट कहाँ देखना है, वो तो समझना होगा। देखिए, अगर आपको चार्ट देखना है, एनालिसिस करना है, तो ट्रेडिंग भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको A to Z सारे स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो सब कुछ के चार्ट्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप अपना चार्ट यहाँ ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। अब तीसरा समझते हैं ब्रोकर। देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये सब ब्रोकर के बारे में जानता हूँ। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो ग्रो में आप ट्रेड कर सकते हो, और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा में कर सकते हो। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये ब्रोकर अवेलेबल है। ये इंडियन मार्केट के लिए है। इसमें आप स्टॉक्स, इंडेक्स और भी बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, और इसमें आप इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग क्रिप्टो में कर सकते हो। अब तीसरा समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और प्रॉप फर्म। देखिए, बेसिकली इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, आप नहीं कर सकते हो। वो इलीगल कैटेगरी में आता है। फेमा एक्ट लगा हुआ है, मतलब आप इंडिया से रह के कोई भी फॉरेन ब्रोकर या फॉरेन बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप फेमा एक्ट वॉयलेट कर दोगे। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे चल रहा है अभी इंडिया में बताता हूँ। जैसे P2P एक तरीका होता है, मतलब जैसे मान के चलिए कोई कंपनी एक्स है, ठीक है, तो वो अपना आदमी को जो है इंडिया में ही बैठा देता है, और जब भी कोई ट्रेडर क्या कहते हैं डिपॉजिट करता है, तो वो जो है P2P के थ्रू करता है। मतलब वो डायरेक्टली कोई फॉरेन बैंक अकाउंट में नहीं करता, वो किसी इंडियन बैंक अकाउंट में ही करता है। और वो जो इंडियन बैंक अकाउंट में करता है, वो जो आदमी है वो ब्रोकर के थ्रू लिंक होता है। लेकिन ये सब इलीगल में आता है। तो अभी एक प्रॉप फर्म होता है। प्रॉप फर्म क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, बेसिकली कंपनीज होती है, ठीक है, उसमें आपको स्टार्टिंग में चैलेंज फीस देना होता है, और चैलेंज पास करने के बाद आपको रियल कैपिटल दिया जाता है। तो ये प्रॉप फर्म अभी ना लीगल है ना इलीगल है, ये ग्रे एरिया में आता है। तो अभी मैक्सिमम ट्रेडर प्रॉप फर्म, फंडेड अकाउंट ये सब में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग अच्छा लगता है तो आप प्रॉप फर्म ट्राई कर सकते हो। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ट्रेडिंग में। टेक्निकल एनालिसिस में आपको पूरा A to Z ये सब मास्टर करना होगा, क्योंकि इसके बिना आपको ना कुछ चार्ट समझ आएगा, ना प्राइस का मोमेंटम समझ आएगा। पहला है कैंडल स्टिक। आपको कैंडल स्टिक का बेसिक समझना होगा। कैंडल कैसे फॉर्मेट होता है, बुलिश कैंडल क्या होता है, बियरिश कैंडल क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे हैमर, डोजी, बुलिश इंगल्फिंग, मारुगोजू, बुलिश मारुगोजू, बियरिश मारुगोजू, ये सब समझना होगा। फिर थोड़े मोड़े चार्ट पैटर्न आपको समझना होगा। फिर दूसरा आता है मार्केट ट्रेंड।
अब टेक्निकल एनालिसिस में ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट ट्रेंड, मतलब मार्केट हायर हाई बना रहा है या मार्केट लोअर लो बना रहा है, मार्केट का बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है, इससे आप एक साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो मार्केट ट्रेंड सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली वो जोन होते हैं जहाँ से मार्केट हमेशा अच्छा खासा रिजेक्शन देता है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक समझना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लिक्विडिटी। यही लिक्विडिटी एक ऐसा चीज़ है जो मार्केट को फ्यूल देता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपने यहाँ से बाय किया है, आपने ये जोन से बाय किया और मार्केट नीचे आता है, ये जोन का लिक्विडिटी लेता है और मार्केट ऊपर चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगले वीडियो में ये पूरा एडवांस कोर्स आएगा लिक्विडिटी का। तो आपसे बस एक ही चीज़ है कि आप सब्सक्राइब करिए। ये जितना भी टेक्निकल एनालिसिस है वो पूरा मैं A to Z आपको फ्री में सिखाऊंगा, फ्री में पूरा यूट्यूब पर आएगा, कोर्स के साथ आएगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तीसरा समझते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का पूरा कोर्स आएगा A to Z बिगिनर टू एडवांस। इसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, जैसे कैंडल स्टिक, मार्केट ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिर क्या कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, पूरा A to Z जितना भी प्राइस एक्शन के बारे में, सप्लाई डिमांड, ये सब प्राइस एक्शन में आता है। और फिर SMC एंड ICT। देखिए SMC और ICT कुछ नहीं है, बस एडवांस वर्जन है प्राइस एक्शन का। तो ये इसका भी पूरा फुल कोर्स आएगा SMC एंड ICT का। बेसिकली SMC एंड ICT दोनों सेम ही होता है। ICT मतलब एक ट्रेडर थे, मतलब ट्रेडर हैं, सॉरी, माइकल सर। तो उन्होंने ही ICT डेवलप किया है और ICT के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग SMC बोलते हैं। मार्केट में ICT SMC दोनों को अलग कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये SMC और ICT का मेरे चैनल पे पूरा कोर्स आएगा, पूरा बिगिनर टू एडवांस A to Z में आपको सब कुछ डीपली समझाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट। देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग में टिक ही नहीं पाएंगे। मान के चलिए आपने 5,000 कैपिटल लाया और एक ही ट्रेड में 10% रिस्क कर लिया, तो क्या होगा? सारा कैपिटल आपका उड़ जाएगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि 1 to 2% रिस्क पर ट्रेड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा अगर आपने रिस्क किया तो आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। और एक चीज़, 2 ट्रेड पर डे, 2 ही ट्रेड लो दिन का, लेकिन ऐसा ट्रेड लो कि वो मतलब लॉजिक के साथ लो, आपका सेटअप बने तभी लो। और क्या कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो होता है उन्हीं में ट्रेड लो। और एक बात याद रखना, मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करो, ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा। अब समझते हैं साइकोलॉजी के बारे में। देखो ट्रेडिंग में आपका इमोशन और साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ट्रेडिंग में ऐसा बोला जाता है कि आपका 20% टेक्निकल एनालिसिस है और 80% रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है। ये बिल्कुल सही बात है, ये 1000% सही बात है। क्योंकि देखो सबको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन क्यों सब 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है? क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा वीक है। वो एक ट्रेड लेते हैं, उनका लॉस होता है, फिर वो दूसरा ट्रेड लेते हैं, वो भी लॉस होता है। साइकोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि इमोशन पे आपका कंट्रोल रहे, ना ज़्यादा फियर हो ना ज़्यादा ग्रीड हो, एकदम कूल माइंड के साथ आप ट्रेडिंग करो। फिर आपको रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना। मान के आपने 2 ट्रेड लिया, दोनों में लॉस हो गया, बस लैपटॉप बंद करो आराम से, अब नेक्स्ट डे का वेट करो। रिवेंज ट्रेडिंग तो एकदम ही नहीं करना है। फिर आपको क्या कहते हैं हमेशा SL और TP लगाया करो। TP लगाओ या ना लगाओ, लेकिन SL हमेशा लगाया करो, क्योंकि इससे माइंडसेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपको मेरे चैनल पे ये जितना भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में है, पूरा A to Z बिगिनर टू एडवांस ये कोर्स आने वाला है। तो अगर आपको ट्रेडिंग एकदम बिल्कुल फ्री में है, बिगिनर टू एडवांस, अगर आप अभी बिगिनर आपको कुछ समझ नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, मार्केट ट्रेंड क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, ICT क्या होता है, SMC क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर ये सब कुछ नहीं पता है और अगर आपको ट्रेडिंग एकदम स्टार्ट करना, आप अगर एकदम पूरा सीरियस हो, तो अभी ये चैनल को सब्सक्राइब करो
और मैं पूरा बिगिनर टू एडवांस प्राइस एक्शन और एसएमसी का प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ। तो एक बात मेरा हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ सही रोड मैप होता है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगले बार काफ़ी अच्छा वीडियो आने वाला है। बिगिनर टू एडवांस, एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, सब कुछ के बारे में बिल्कुल फ्री। ये सब कोर्स के लिए ट्रेडर जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइस मतलब लेते हैं, क्योंकि मैं भी जहाँ से सीखा हूँ काफ़ी ज़्यादा पे करके सीखा हूँ। लेकिन मैं आपको यूट्यूब में पूरा बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। आपको उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।